बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनादि वैदिक सनातन धर्म में हम सभी सनातन धर्मावलंबी कार्तिक मास का हम सभी के जीवन में बड़ा ही महत्व है। और कार्तिक मास शरद पूर्णमासी के बाद हर प्रत्येक साल में आता है। मासा नाम कार्तिक मासा ऐसे करके स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण आदि में कार्तिक मास की बड़ी महिमा है। संतों और ऋषियों के द्वारा सभी प्रकार के अघों से, सभी प्रकार के पापों से इस जीव को मुक्त होने के साधन पौराणों में कार्तिक व्रत करने से, कार्तिक मास में दीपदान करने से, कार्तिक मास में तुलसी के यहाँ दीपदान करने से, तुलसी को नमस्कार करने से और कार्तिक मास का व्रत करने से, व्रत में जो निषिद्ध वस्तुएं हैं उनका पान नहीं करना है और नित्य प्रति प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि का भी कार्तिक मास में अतिशय महत्व है। ऐसे कहा जाता है कि यह प्राणी संसार के सभी तीर्थों का 1 वर्ष तक सेवन करे, इसके पश्चात भी उसको जितने पुण्य की प्राप्ति होती है उस पुण्य की प्राप्ति कार्तिक मास में केवल 1 दिन व्रत करने से ही हो जाती है। प्रातः काल से स्नान आदि करके ठाकुर जी की सेवा करके उनकी प्रसादी का भोग लगा के उस प्रसाद को पान करने से ही कई प्रकार के यज्ञों और गौदानों का पुण्य फल प्राप्त मनुष्य को हो जाता है। ऐसे परम पुनीत मास में हम सभी को व्रत करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, जिससे कि ज्ञात अज्ञात में हम लोगों के द्वारा जो भी दोष बन जाते हैं, जो भी पाप बन जाते हैं, उन सबके नाश के लिए और अपनी पुण्यों की प्राप्ति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ मास है और हम सभी के लिए इसका व्रत आदि करना अति आवश्यक है। भगवान ने भी कार्तिक मास में आकर के बहुत सी लीलाएं की हैं, जैसे शरद पूर्णिमा को महाराज की लीला और वहीं से कार्तिक मास प्रारंभ होता है। ठाकुर जी ने कार्तिक मास में ही इसको दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि दामोदर लीला ठाकुर जी ने कार्तिक मास में ही की है। दाम मतलब रस्सी को कहते हैं और उदर मतलब उदर, तो जो रस्सी को भगवान के उदर में बांधा गया उसी को दामोदर लीला कहते हैं। और कार्तिक मास में वह लीला होने से उसको दामोदर मास भी कहते हैं। तो ठाकुर जी ने दामोदर लीला की, महारास लीला की और हमारे वैष्णव संत चातुर्मास अनुष्ठान जो करते हैं उसका अंतिम मास यह कार्तिक मास ही है। तो चतुर्मास का पुण्य फल प्राप्त भी हम लोगों को, उसका फल हम लोगों को कार्तिक मास में ही मिलता है। इसलिए हम सभी सनातन धर्मियों को कार्तिक मास का
अत्यंतिक महत्व है। और इस मास में हम जो भी कार्य करते हैं उसका अनंत फल हमको प्राप्त होता है, अनंत पुण्य हमको प्राप्त होता है। कार्तिक मास में किया हुआ पुण्य अक्षय होता है। अनेक कथाएं इसमें हैं पुराणांतर्गत। तो हम सभी लोगों को इस परम पुनीत कार्तिक मास में नित्य व्रत अनुष्ठान जप तप और ठाकुर जी की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें और पुण्य फल की प्राप्ति करें।